आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मीटिंग से पहले कांग्रेस की आला सतह की मीटिंग हुई। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी की सदारत में ये मीटिंग हुई, जिसमें तय पाया गया कि किन लीडरान को मीटिंग में शिरकत करनी है। इस मीटिंग में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, डॉक्टर किरण सिंह, पी चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद, राजनी पटेल और जीए मीर हमीद कर्रा शामिल हुए। पीएम मोदी की मीटिंग में कांग्रेस लीडरान की शिरकत पर जम्मू कश्मीर पीसीसी चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने नामों की जानकारी दी। मीटिंग में गुलाम नबी आजाद, ताराचंद और गुलाम अहमद मीर शामिल होंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, कांग्रेस की मीटिंग हुई 24 जून को। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो मीटिंग की सदारत करने वाले हैं, उसमें कांग्रेस शिरकत करेगी। जी मुनज़्ज़ा, इस चीज का तो कांग्रेस ने बहुत साफ से इस्तकबाल भी की, भी इस तरह से कह सकते हैं जी, न्योता दिया गया है और हमने उसे स्वीकार किया है, लेकिन मीटिंग क्या एजेंडा है ये नहीं बताया गया। तो इस चीज साफ है कि कांग्रेस जा रही है, लेकिन वो अशरफ, आपकी आवाज सही से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, आपको बता दें कि कांग्रेस की मीटिंग हुई, जिसमें यह तय पाया है कि कांग्रेस लीडरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में की जाने वाली 24 जून की मीटिंग में शिरकत करेंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि कोई एजेंडा तय नहीं हुआ है इस मीटिंग में, लेकिन नामों का ऐलान जरूर किया गया है कि कौन से कांग्रेस लीडरान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत वाली 24 जून की मीटिंग में शामिल होंगे। अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ काजमी, हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस की मीटिंग हुई, हालांकि नामों का ऐलान हो गया है पर एजेंडा तय नहीं हुआ है। वो बिना एजेंडे के बुलाया गया, एजेंडा क्या है ये नहीं पता, लेकिन एक चीज बहुत साफ है। जैसे कल खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम जा रहे हैं। पीडीपी कह रही है कि डायलॉग होने चाहिए। पीडीपी की चीफ है महबूबा मुफ्ती। तो वो लोग भी ये वो जो कांग्रेस मांग कर रही है, क्योंकि कांग्रेस भी यही चाहती है कि 370 जो है वो बहाल हो। जो कुपकार कमेटी के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि वो बहाल हो, लेकिन पीडीपी ने एक मजीद मांग रखी है कि जैसे अगर आप काबुल के साथ बात कर सकते हैं तो हम अपने पड़ोसियों के साथ क्यों नहीं, तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को लें और सिर्फ पाकिस्तान को भी। तो ये सब चीजें हैं और कांग्रेस कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं कि इसमें एजेंडा क्या है। वो लोग जाएंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि सरकार को घेरने के मकसद ही से जाएंगे। वो कांग्रेस का स्टैंड बहुत साफ है कि पहले 370 की जो स्थिति है वो बहाल की जाए, उसको लागू किया जाए। मुनज़्ज़ा, अशरफ, कांग्रेस का बार बार ये कहना रहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस लीडरान का 370 को लेकर भी बयान आते रहे हैं। ऐसे में क्या इस मीटिंग में कोई स्टैंड रख पाएगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस अब अभी तक का जो है वो यही है कि अपने ही स्टैंड पे रहेगी और उस पे लागू करेगी। हालांकि जो सरकार की तरफ से है उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि वो 370 को लेके बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेके बातचीत करेंगे कि कैसे होना चाहिए। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरीज बना रखी हैं वो हैं, वो इन सब मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। 370 पर बातचीत होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस का अपना स्टैंड है। वो सीधे सीधे चाहती है कि 370 जो पहले से लागू थी उसको लागू किया जाए। यही जो कुपकार कमेटी के लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो भी यही चाहते हैं। बिल्कुल अशरफ, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान को इशारा